मौत के बाद आत्मा को इतने दिनों में मिलता है नया शरीर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समयावधि के बाद एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन नए शरीर को धारण करने का अर्थ हमेशा इंसान के शरीर से नहीं है, बल्कि कर्मों और प्रकृति के अनुसार आत्मा को किसी भी योनि का शरीर प्राप्त हो सकता है। जीवन के बाद आत्मा खुद शरीर नहीं चुन सकती, बल्कि नियति उसे किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करने का आदेश देती है। आत्मा का खुद को मिलने वाले नए शरीर पर बेशक वश न चलता हो, लेकिन किसी इंसान की मौत हो जाने पर उसकी आत्मा कितने दिनों में दूसरा शरीर ग्रहण करेगी, ये सब बातें हिंदू धर्म के कई वेद और पुराणों में वर्णित की गई है। आइए हम आपको बताते हैं आत्मा को दूसरा शरीर मिलने की अवधि से जुड़ा हुआ राज। वेदों के तत्वज्ञान को वेदांत कहते हैं। गीता उपनिषदों का सार तत्व है। इसमें वर्णित कथा के अनुसार किसी व्यक्ति की मौत होने पर आमतौर पर आत्मा तत्काल ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन मनुष्य रूप में जीवन में किए गए विभिन्न कार्यों के आधार पर कभी कभी आत्मा को मौत के बाद आत्मा को इतने दिनों में मिलता है नया शरीर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समयावधि के बाद एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन नए शरीर को धारण करने का अर्थ हमेशा इंसान के शरीर से नहीं है, बल्कि कर्मों और प्रकृति के अनुसार आत्मा को किसी भी योनि का शरीर प्राप्त हो सकता है। जीवन के बाद आत्मा खुद शरीर नहीं चुन सकती, बल्कि नियति उसे किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करने का आदेश देती है। आत्मा का खुद को मिलने वाले नए शरीर पर बेशक वश न चलता हो, लेकिन किसी इंसान की मौत हो जाने पर उसकी आत्मा कितने दिनों में दूसरा शरीर ग्रहण करेगी, ये सब बातें हिंदू धर्म के कई वेद और पुराणों में वर्णित की गई है।